डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में टॉपिक एक्सट्रैक्शन मेथड। पहले के लेक्चर में हमने पर्कुलेशन मेथड के बारे में जाना था, मैसेरेशन के बारे में जाना था। आज हम इसके आगे के मेथड्स पढ़ेंगे। तो आज जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं उसमें इन्फ्यूजन मेथड है, दूसरा डिकॉक्शन मेथड है और तीसरा डाइजेशन मेथड है। तो पहले हम इन्फ्यूजन मेथड से शुरुआत करते हैं। इन्फ्यूजन मेथड जैसा कि हम देख रहे हैं, एक केतलीनुमा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर सॉल्वेंट भरा है और क्रूड ड्रग भरी है। तो इसी को ही इमेजिन करना है जब हम इन्फ्यूजन के बारे में लिखेंगे। तो देखते हैं आगे। इन्फ्यूजन मेथड क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो भी ड्रग्स सॉफ्ट नेचर होती है, मुलायम नेचर की होती है, वो वाटर के साथ उनको रखा जाता है और क्या होता है, वाटर आसानी से इन ड्रग में प्रवेश कर जाता है और टिश्यू तक पहुंच जाता है। और जिसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ड्रग के, वो पूरी तरह से वाटर में, जल में घुल जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। फॉर कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन, अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन इज प्रिपेयर्ड बाय मैसेरेशन और पर्कुलेशन प्रोसेस। जब हम सांद्रता वाला इन्फ्यूजन बनाते हैं तब हम जल की जगह अल्कोहल का रूप उपयोग करते हैं। वाटर की जगह हम अल्कोहल का प्रयोग कर लेते हैं। सांद्रता वाले इन्फ्यूजन को बनाने के लिए मैसेरेशन की प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है या फिर पर्कुलेशन प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं, मैसेरेशन में क्या करते हैं, हम किसी वेसल में या फ्लास्क में सॉल्वेंट के साथ किसी क्रूड ड्रग को 2 से 7 दिनों के लिए रख देते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। और पर्कुलेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा था, पर्कुलेटर का उपयोग करके उसमें क्रूड ड्रग को पीस के उसमें सॉल्वेंट की सहायता से उसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्फ्यूजन मेथड पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इन्फ्यूजन मेथड जो है, जो नॉर्मल इन्फ्यूजन बनाए जाते हैं वो पानी के साथ बनाए जाते हैं, वाटर के साथ, और जब कंसनट्रेटेड बनाना है तो अल्कोहल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इन्फ्यूजन मेथड किस क्रूड ड्रग के लिए उपयोग किया जाता है? सॉफ्ट नेचर, मुलायम जो ड्रग होती है, क्रूड ड्रग्स होती है, उनके लिए उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। Infusion can be performed. A simplest form of apparatus consists of a beaker or a teapot, but a special pot known as infusion pot are also used for this method. Infusion की जो प्रक्रिया है वो हम एक apparatus उपकरण की सहायता से या फिर बीकर में को ले सकते हैं या फिर टीपॉट जो केतली होती है उस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, और इन्फ्यूजन प्रक्रिया को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के उपकरण का भी उपयोग किया जाता है जो इन्फ्यूजन पॉट जिसे कहते हैं। इन्फ्यूजन मस्ट बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड कंज्यूम विथिन 24 आवर्स ऑफ इट्स प्रिपरेशन। इन्फ्यूजन को बनाने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन्फ्यूजन 24 घंटा। मतलब इन्फ्यूजन का प्रयोग जब भी किया जाता है तो वो 24 घंटे के अंदर ही प्रयोग कर लिया जाता है। मतलब कोई भी इन्फ्यूजन ताज़ा बनाया जाता है और उसको 24 घंटे के अंदर ही सेवन करना रहता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे सेना एक क्रूड ड्रग है, इसका इन्फ्यूजन इसी तरीके से बनाया जाता है और प्रयोग किया जाता है। इसी तरह दूसरी ड्रग कैसिया है जो भी इसी ड्रग की तरह प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है द ड्रग टू बी एक्सट्रैक्टेड इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द pot water added the contents stirred occasionally. Drug is allowed to remain in contact with water usually 15 minutes. After the specified time, liquid is strained and dispensed. The mark is not pressed to avoid any disturbance. तो इसमें हम देखते हैं जो भी ड्रग है, क्रूड ड्रग है, वो जो पॉट है उसके बॉटम में रखी जाती है, उसकी तली में रखी जाती है, और फिर पानी को, जल को उसमें धीरे धीरे डाला जाता है और थोड़े थोड़े समय के पश्चात उन्हें ग्लास रॉड से या कुछ ऐसे उपकरण से उन्हें मिलाया जाता है। इस तरह जो ड्रग होती है, क्रूड ड्रग, उसको वाटर के साथ 15 मिनट के आसपास रखा जाता है और पर्टिकुलर टाइम बीत जाने के बाद पश्चात जो भी लिक्विड होता है उसको छान लिया जाता है और फिर उसको सेवन के लिए तैयार कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में मार्क को प्रेस नहीं किया जाता है, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो इस वजह से। मतलब मार्क क्या है? मार्क हमने पहले पढ़ा था, जो क्रूड ड्रग का अनडिजॉल्व पार्ट है, मतलब जो क्रूड ड्रग
एक्सट्रैक्शन के पश्चात जो बचती है, जो ड्रग का पार्ट घुलता नहीं है सॉल्वेंट में, ठीक, घुलनशील नहीं होता है, अघुलनशील वाला जो पार्ट होता है वो मार्ग कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब दूसरा प्रोसेस है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन की प्रक्रिया हम देखते हैं कि इसमें क्या है, देखिए एक बर्तन है जिसमें कि क्रूड ड्रग को उबाला जा रहा है। तो क्रूड ड्रग को उबालते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी क्रूड ड्रग जो को के अंदर ताप सहने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बर्तन, कोई भी बर्तन ले सकते हैं और उसमें क्रूड ड्रग को हम उबालते हैं। जैसे चाय पत्ती उबालते हैं, जब हम घरों में एक चाय पत्ती भी जो उबालने का एक प्रोसेस है वो डिकॉक्शन के प्रक्रिया के तहत ही आता है। ठीक है, चाय बनाते हैं जैसे हम, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। डिकॉक्शन मेथड क्या होता है? डिकॉक्शन एक तरह का ऐसा प्रक्रिया है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द वाटर soluble and heat stable constituent of hard and woody crude drugs are extracted of। डिकॉक्शन मेथड एक तरह की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसी क्रूड ड्रग को उपयोग किया जाता है जो पानी में घुलनशील होती है और ताप को सहने वाली होती है, मतलब ताप, अधिक ताप पर वो स्थिर रह सकती, खराब नहीं होती। और इस तरह की जो क्रूड ड्रग होती हैं कठोर होती हैं और उसमें लकड़ी के पार्ट्स, मतलब वुडी नेचर होता है, लकड़ी जैसा हार्ड नेचर प्रकृति होती है। इस तरह की क्रूड ड्रग को डिकॉक्शन मेथड द्वारा इनके अंदर के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकाला जाता है। डिकॉक्शन मेथड में क्या किया जाता है? क्रूड ड्रग को वाटर के साथ गर्म किया जाता है और जिससे धीरे धीरे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्रूड ड्रग से जो वाटर है वो पेनिट्रेट करता है क्रूड ड्रग के अंदर, गर्म जो वाटर होता है, गर्म घुलनशील जल, और वो धीरे धीरे प्रवेश कर जाता है। इस तरह हम डिकॉक्शन मेथड को लिखते समय ये इमेजिन करना है, ये हमें देखना है, ये हमें इमेजिन करना है कि ये जैसे कि हम चाय बना रहे हैं तो वही प्रक्रिया सेम डिकॉक्शन प्रोसेस कहलाती है। तो चाय पत्ती जो क्रूड ड्रग है वो एक तरह की क्रूड ड्रग है, वाटर एक तरह का मेंस्ट्रुअम हो गया, सॉल्वेंट हो गया, जिसके साथ क्रूड ड्रग को उबाला जाता है। तो धीरे धीरे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो चाय पत्ती के वो धीरे धीरे पानी में आ जाते हैं और उसी को हम छान के उसका सेवन कर लेते हैं। तो ये इसको तुरंत भी पिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके। इन दिस प्रोसेस, यहाँ पे देखिए जो मैं बताया था उसकी प्रोसेस के बारे में बताया गया है। इन दिस प्रोसेस वाटर इज यूज्ड एज मेंस्ट्रुअम एंड ड्रग कट इन स्मॉल पीसेस इज एक्चुअली बॉइल्ड विथ मेंस्ट्रुअम फॉर स्टेटेड टाइम, यूजुअली 10 to 15 minutes. After boiling, the liquid is cooled, filtered, more water is passed through the mark to produce the required volume. इस तरह की प्रक्रिया में जो वाटर होता है, पानी होता है, वो मेंस्ट्रुअम की तरह उपयोग होता है। जैसे कि मैंने बताया था, ऐसा सॉल्वेंट, ऐसा विलायक, ऐसा लिक्विड जो क्रूड ड्रग के एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के लिए उपयोग में लाया जाता है उसे मेंस्ट्रुअम कहते हैं, मतलब वो सॉल्वेंट होता है मेंस्ट्रुअम। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन में जो सॉल्वेंट होता है उसको मेंस्ट्रुअम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअम लिखा है, इस चीज़ को, ये जो मेंस्ट्रुअम है ये वाला पोर्शन, इसे ये अलग से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मेंस्ट्रुअम क्या होता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस में क्या करते हैं, जो क्रूड ड्रग है जो हार्ड नेचर की है उसको छोटे छोटे पीस में काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, छोटे छोटे पीस में काटा जाता है, स्मॉल पीसेस। उसके बाद उसको बॉयल किया जाता है मेंस्ट्रुअम के साथ कुछ निश्चित समय के लिए, जनरली 10 से 15 मिनट के लिए उसको उबाला जाता है। बॉयल करने के पश्चात, मतलब जो 10 से 15 मिनट होने के पश्चात क्या करते हैं, उस लिक्विड को ठंडा किया जाता है, फिर फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं, और उसके बाद उसमें थोड़ा वाटर और भी मिला सकते हैं, वाटर मिलाते हैं, जिससे जो मार्क होता है, जो क्रूड ड्रग का अघुलनशील पार्ट होता है जो बॉइलिंग प्रक्रिया में था, वो भी उससे क्या हो जाए, हमें जितना वॉल्यूम चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, मतलब हमने पानी के साथ क्रूड ड्रग को उबाला, उसके बाद उसको छान लिया, जितना पानी आया 10 से 15 मिनट पश्चात, तो वो जितना वॉल्यूम चाहिए, हम जैसे हमें 100 ml चाहिए, 90 ml ही हमें मिला, तो हम उसमें थोड़ा और वाटर डाल देंगे क्रूड ड्रग में, जो बॉयल करने के पश्चात, फिर उसको बॉयल कर लेंगे 10 से 15 मिनट, और उसके बाद फिर जो वाटर आएगा उसको मिला के 100 ml कर लेंगे, अगर हमें 100 ml की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें निश्चित वॉल्यूम चाहिए, आवश्यक वॉल्यूम, आयतन चाहिए, वो हम
उत्पन्न कर ले, उसको हम बना लेंगे इस प्रक्रिया में, ठीक है। तो अब फ्रेशली नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है, अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डिकॉक्शन शुड बी डिस्पेंस एंड कंज्यूम विद इन 24 आवर्स। यहाँ पे देखिए क्या है, डिकॉक्शन जो प्रक्रिया के तहत जो होता है उसे 24 घंटे के अंदर ही उसका सेवन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिकॉक्शन के थ्रू जो भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है लिक्विड के रूप में, उसके 24 घंटे में उसका सेवन कर लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट प्रक्रिया है डाइजेशन। तीसरा मेथड है डाइजेशन मेथड। इसमें यहाँ पे देखिए ये बर्तन दिख रहा है हमें और ये गैस पे चढ़ा है, धीमी आंच पे चढ़ा है। ये देखिए यहाँ पे उबल नहीं रहा, देखिए उबलता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। तो हम याद रखेंगे डाइजेशन प्रक्रिया में किसी भी क्रूड ड्रग को तेज़ी से गर्म नहीं करना है, ठीक है, हल्की आंच में गर्म करना है। तो आगे देखते हैं इसको डिटेल में। डाइजेशन मेथड क्या होता है? दिस प्रोसेस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैसिरेशन इन विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग इज carried out by applying gentle heat to the substances being extracted. This method is applicable only to those drugs where moderately elevated temperature is not objectionable and the solvent action of the menstruum is increased by gentle heat. तो डाइजेशन मेथड हम समझते हैं कि इस प्रक्रिया में क्या करते हैं। इस प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया होती है डाइजेशन मेथड की, एक तरह की मैसिरेशन का एक परिवर्तित फॉर्म होता है, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म होता है, जिसमें जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है दवा का, ड्रग का, उसको कैसे किया जाता है? हल्की आंच में, मतलब हल्की हीट दी है, धीमी आंच में उसको सॉल्वेंट के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, जिससे एक्सट्रैक्शन होता रहे और कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन बनती है, मतलब सांद्रता वाली प्रिपरेशन बनती है। इस मेथड में को उन्हीं ड्रग के लिए अप्लाई किया जाता है जो ड्रग हल्का टेम्परेचर सहन कर सकती हैं, ठीक है। मतलब ऐसे क्रूड ड्रग को ही उपयोग किया जाता है जो मतलब हल्की आंच में ख़राब नहीं होती, उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ख़राब नहीं होते, जलते नहीं हैं। तो उन्हीं तरह की ड्रग को हम लोग इस प्रोसेस में उपयोग करते हैं। इस तरह जो सॉल्वेंट का एक्शन है, मेंस्ट्रुम का एक्शन है, वो बढ़ जाता है हल्की आंच से। मतलब कोई भी अगर वाटर है, वाटर के रूप में अगर हम क्रूड ड्रग गर्म कर रहे हैं तो वाटर की जो पेनिट्रेशन पावर है, प्रवेश करने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है गर्म करने के कारण, जिससे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डाइजेशन मेथड। और इस तरह 3 मेथड आज के खत्म हो गए एक्सट्रैक्शन मेथड के। जो बचे हुए मेथड थे इन्फ्यूजन मेथड और डिकॉक्शन और डाइजेशन मेथड। एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर देते हैं फिर से। तो एक्सट्रैक्शन मेथड में हमने क्या पढ़ा? इन्फ्यूजन मेथड। पहला इन्फ्यूजन मेथड था, इसमें पहला इन्फ्यूजन मेथड क्या था? इन्फ्यूजन मेथड था कि जब क्रूड ड्रग को वाटर के साथ किसी स्पेशल पॉट के साथ रखते हैं, इसमें गर्म नहीं करते, ठीक है। इसमें जैसे कि क्रूड ड्रग कोई बर्तन लिया, केतली नुमा बर्तन है जिसको इन्फ्यूजन पॉट बोला जाता है, उसके अंदर क्रूड ड्रग को बॉटम पे रख दिया और उसके बाद उसमें वाटर डाल दिया और उसको कुछ समय के लिए रख लिया, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ क्रूड ड्रग रखी हुई है, तो इन्फ्यूजन मेथड में क्या करते हैं, क्रूड ड्रग जो सॉफ्ट मुलायम नेचर की प्रकृति की होती है उनको वाटर के साथ रखते हैं, जिससे वाटर उनको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उस ड्रग का घोल के उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। लेकिन जब कंसनट्रेटेड मतलब सांद्रता वाला इन्फ्यूजन बनाते हैं तब हम वाटर की जगह एल्कोहल उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है डिकॉक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, हमने इन्फ्यूजन पढ़ी है। डिकॉक्शन में क्या होता है, क्रूड ड्रग को जो हार्ड नेचर की होती है, बहुत कठोर होती हैं, लकड़ी जैसी कठोर होती है, लकड़ी टाइप की होती हैं क्रूड ड्रग, उनको वाटर के साथ हीट किया था, गर्म किया था, मतलब बॉयल किया था। डिकॉक्शन मेथड हमेशा बॉयल करते हैं, क्रूड ड्रग को पानी के साथ बॉयल किया जाता है, ये याद रखिएगा। और ये प्रोसेस ऐसे ही होता है, जैसे हम चाय पत्ती बनाते हैं तो उसमें बॉयल करते हैं पूरी तरह 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को उबालते हैं क्रूड ड्रग के साथ, जैसे चाय पत्ती उबलती है तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर आता है, उसी तरह डिकॉक्शन मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने डाइजेशन मेथड पढ़ा। डाइजेशन मेथड में क्या करते हैं, क्रूड ड्रग को हल्की आंच में, और डाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, ड्रग को धीमी आंच में ज़्यादा गर्म करते हैं, मतलब बॉयल नहीं करते, ड्रग को सॉल्वेंट जो के साथ जो कि वाटर होता है उसके साथ धीमी आंच में गर्म करते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, इसमें हम क्रूड ड्रग को वाटर के साथ, पानी के साथ
धीमी आंच पे गर्म करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। डिकॉक्शन मेथड में बॉयल करते हैं, डाइजेशन मेथड में धीमी आंच में गर्म करते हैं, और इन्फ्यूजन मेथड में गर्म ही नहीं करते, पानी के साथ, वाटर के साथ कई दिन तक, मतलब कुछ दिन समय के लिए 10 से 15 मिनट तक रख देते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है। इस तरह हमारा एक्सट्रैक्शन मेथड कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।